हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गीता का सार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवत गीता के उपदेश को सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के रणभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को श्री भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उसे गीता का सार कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलो आज गीता का सार कुछ जानते हैं। गीता के सार में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है? क्योंकि आत्मा न तो पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या होगा जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, और ना तो कुछ लेकर आए थे जो ले लिया गया। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता का तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, वहीं दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान में अर्पित करो, ये सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, यह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के संग्रहित उपदेशों के बारे में जानेंगे। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन का उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ को, गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन को भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ को गीता में जीवन की वास्तविकता, मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेशों को बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठते हैं, या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए उपदेशों को हमारी सारी समस्याओं को चुटकियों में हल करने का क्षमता है। हमें जीवन की जीने की कला सिखाते हैं और साथ ही सफल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता को उपदेश दिए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं अगर यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए भी था। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों की जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। आइए जानते हैं गीता के सार में। जो इंसान भीतरी मन में उपाटक या शांत करे, उस सफल जीवन व्यतीत करने की मंत्र को जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति को पहचानना चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बड़ा सीख देने वाला होता है। जीवन एक मात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता के सार में कहा गया है कि हर इंसान जन्म मृत्यु के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। अर्थात इस दुनिया में अटल सत्य है, लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता हर इंसान को अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही व्यक्ति का
नाश करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में बताया है, क्रोध भ्रम से पैदा होता है, भ्रम बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर आप क्रोध पर काबू नहीं किया तो हर इंसान गलत कदम उठा लेता है। जब आप क्रोध की भावना से इंसान के मन में पैदा हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच में अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध पर हालातों में से बचकर रखना चाहिए और हमेशा दिमाग को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान की गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें भी मार्ग से हटना नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं लेकिन बन सकते, लेकिन कर्मवादी तो हैं। वहीं अगर उनमें कर्म भी छूट गया तो दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर संदेश दिया गया है कि इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति और कर्म का एक रूप में देखता है उसका नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। गीता के सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है कि जो अपने मन को काबू नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है, उनके लिए वह शत्रु के समान रहता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद पर आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक वह मनुष्य के खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद को पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास रखता है वैसा बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का सार सबसे बड़ा सीख देने वाला है। इनमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन से जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम के करने के बाद वह खुश हो गया या नहीं, इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को अपने परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है मनुष्य के सुख और दुख मन में स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित होता है और दुख में बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के मन की सामान्य स्थिति हो, इसे योग कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य संसारिक इच्छाओं को त्याग करके बिना फल की इच्छा की कोई काम करता है, उस मनुष्य की योग में स्थिर कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र हो जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता के सार में इसके लिए उपदेश को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। और जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने में प्रयास करते हैं वह निश्चय अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य अगर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य को तनाव से दूर रहने का संदेह। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने गीता में सार में कहा है, जो लोग तनाव से दूर रहना चाहिए, दूर रहते हुए अपने हमेशा सफल होते हैं। इसलिए हमें कोई भी तनाव नहीं रखना चाहिए। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, पहले अपने काम को प्राथमिकता दें, पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे को काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते वो दूसरों का काम में लगे रहते वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं।
लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि सभी भगवान एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण अवगुण भगवान की शक्ति के रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवी देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। कोई पीपल को पूजा करता है, कोई पहाड़ को, कोई नदी को, कोई समुद्र को। असंख्य देवता है जिनका कोई अंत नहीं। जो लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं को अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध की योगी माने जाते हैं। गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वो पूर्ण शुद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थिति स्वरूप को उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके अपनी सभी परिस्थितियों को समान भाव से रखते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उसे ईश्वर की कृपा हमेशा बरसती रहती है। आपको बता दें कि गीता के सार महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, अपने मन को मुझ पर स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ पर ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं करता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझ पर प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है और इस तरह तू मेरे कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को लगातार करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम में मन लगाकर करते हैं और अपने काम में ही खुशी ढूंढ लेते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझ कर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है सबसे बड़ा खतरा। गीता के सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। किसी तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर अधिक मधुरता, खुशी हो या गम, सभी की अति बुरी होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को सबसे जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ से नहीं करनी चाहिए कोई भी काम। अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, स्वार्थी नहीं बने। श्री कृष्ण ने गीता के सार में उन लोगों के लिए उपदेश दिया है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों को कभी भला नहीं होता। आपको बता दें, इंसान को स्वार्थ उसे अन्य लोगों के लिए दूर लेकर नकारात्मक हालातों की ओर धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया, स्वार्थ व्यक्ति शीशे के समान होता है, जिस पर हमेशा धूल जमी रहती है, उसे खुद का प्रतिबिंब नहीं दिखता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत हो सके तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप स्वार्थ को त्याग कर हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहें। इससे आपका हमेशा भला होगा। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि कोई नहीं होता जिसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता के सार में भी यही कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। जब व्यक्ति प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि का निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान को सबसे ईश्वर के साथ की बाकी सब लोग जो हम लोग हैं ईश्वर के ही हाथ की कठपुतली हैं। इसलिए इंसान को हमेशा भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हर विकट परिस्थिति ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल हालातों से बाहर निकालता है। इसलिए हमें सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत दुखों का कारण बन सकती है। जिन लोगों को शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूर से ज़्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुखों का कारण बन सकती है। क्योंकि शक करना ऐसी आदत जो कि मजबूत रिश्तों को खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह इंसान के दुख का कारण बनती है और फिर शक करने वाले इंसान बाद में पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारा जाए तो निश्चित है अपने जीवन को सफल कर सकते हैं हम लोग। गीता के सार में उपदेश में वाकई एक सफल जीवन निर्माण करने की अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।